बिहार गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म विभाग में आपको एक नया मंत्री पद मिल चुका है और इसकी नोटिफिकेशन भी यस्टरडे जारी कर दी गई है। बता दूं कि हाल में ही बुधवार को प्रदेश अध्यक्ष एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया था अपने पद से, राजस्व मंत्री के पद से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो उनका एजेंडा है एक मंत्री एक पद, इसी क्षेत्र में वो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे, बट राजस्व मंत्री अब नहीं रहे। अब ये जो मंत्री जो है सभी को, जैसे कि कल ही इसका सब 7 मंत्रियों को जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं सबका मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और उनका बंटवारा का भी कर दिया गया है, सभी नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। पूर्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग लेकर संजय सरावगी को राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री बना दिया गया है। संजय सरावगी बिहार जमीन एवं भूमि सुधार के महत्वपूर्ण जिम्मेवारी को संभालेंगे। संजय सरावगी का एक संक्षिप्त परिचय मैं आपको देना चाहूँगा कि ये सरावगी दरभंगा और मिथिला क्षेत्र के बीजेपी के चर्चित एवं बहुत पुराने चेहरों में से है और दरभंगा सदर विधानसभा से लगातार 5 बार से चुनाव जीते आ रहे हैं। इससे आपको अंदाज हो जाएगा कि उनकी कितनी पकड़ है। अब पार्टी ने मंत्री बनाकर उनका कद बढ़ा दिया गया है। अब हमारे वो बिहार के भूमि सुधार मंत्री बनेंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री के रूप में उनको दर्जा दिया गया है। इसका नोटिफिकेशन भी स्टडी निकल चुका है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जाएंगे तो संजय सरावगी एमकॉम और एमबीए की पढ़ाई की हुई है और छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए थे और शुरुआत में ही बीजेपी के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का हिस्सा रहे हैं। 1995 में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली थी और दरभंगा सदर से एक बार आने के बाद वो लगातार 5 बार से वह चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। ये भी एक कड़वट व्यक्ति में जाने जाते हैं और उम्मीद है कि इनके आने के बाद में जो अंचल और राजस्व विभाग में स्टडी से लेकर के और जिला से लेकर के हर एक स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसको वो कम करने पर अंकुश लगाने का काम करेंगे। पावरफुल का यह अर्थ हुआ कि एक काम को कितनी तीव्र गति से और एक ट्रांसपेरेंसी के तहत ये काम करेंगे ताकि जो हमारी बिहार की जनता है उसको किसी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़े और वो परेशान नहीं हो। सभी सही कामों को वो कराएंगे और जो भू माफिया है और जो गलत ढंग से जो भी रजिस्ट्री हुई है उसको वो कैंसिल कराएंगे और सही ढंग से जो भी सर्वे हो, जो भी उनके जो सही ज़मीन के मालिक है उनको सब ज़मीन मिले और बिना भ्रष्टाचार के, बिना करप्शन के उनका जो भी म्यूटेशन का काम है या रजिस्टर 2 में सही चीज़ों का आंकलन करने का काम है, सारे काम उनको सुचारू रूप से करने की बड़ी जिम्मेदारी इन पर होगी। पूर्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा था कि उनके त्याग पत्र से जमीन सर्वे पर कोई भी नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा, उनकी वो गारंटी दे रहे थे और जो भी सर्वेक्षण का काम है वह निर्धारित रूप से चलते रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इस पर बहुत करोड़ों की बजट रखी हुई है। सारे बजट सेंक्शन हो चुके हैं। सभी अमीन बंदोबस्त पदाधिकारी उनकी संख्या बढ़ाए गए हैं। हाँ, कुछ जो है मान लिया कि अमीन है या बंदोबस्त पदाधिकारी है, इनकी दूसरे सेवाओं में नौकरी मिलने के कारण कुछ रिजर्वेशन भी हुए हैं, ये सब कुछ बधाई है। प्लस जो सर्वर का काम है उन्होंने बहुत सारे सर्वर को ठीक किया है और सारे काम द्रुत गति से चल रहे हैं। राज्य के 9 में से 8 प्रमंडल में सर्वर स्थापित हो चुके हैं जिसमें सर्वेक्षण की प्रक्रिया को पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। बिहार में भूमि सर्वे का कार्य तेजी से जारी है जिसमें सरकार तकनीकी बाधाओं को दूर करने का जो प्रयत्न कर रही है, लगातार उसके लिए बजट प्रोविजन भी रखे हैं और इस पर लगातार काम चल रही है। 9 में से 8 प्रमंडलों में सर्वर स्थापित हो चुके हैं ताकि जो अमीन हमारे जो ऑफलाइन माध्यम से अंचल में जो स्पेशल सर्वे कैंप में जो डॉक्यूमेंट्स लेते हैं उसको भी उन्होंने सर्वर पर डालना है ताकि ट्रांसपेरेंसी बना रहे और ये कोई नहीं कहे कि मेरा कोई कागज़ खो गया है। तो क्योंकि आप जो भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट जमा करते हैं कैंपस में, सर्वे कैंपस में, उस सभी चीज़ों को अमीन सहायक के साथ मिल करके सभी को अपलोड करके उसको डिजिटल रूप में रखने का आदेश भी हुआ है। इसमें काफ़ी तीव्र गति से काम चल रही है। इस तकनीकी सुधार से विशेष रूप से सर्वे अमीनों द्वारा तेजी का डाटा अपलोड करने और रेहतों द्वारा स्वघोषणा और ऑनलाइन दर्ज कराने की समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सरकार लगातार समीक्षा बैठक भी कर रही है जिसमें जिलावार सभी
क्या प्रोग्रेस है, क्या किस तरह की अपलोडिंग हुई है, किस तरह की अपलोड है, किस तरह से ऑनलाइन अपलोडिंग हुई है, सभी चीज़ों का वो सिलसिलेवार ढंग से इसकी समीक्षा बैठक भी लगातार करते आ रही है। अगर आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो वीडियो में बने रहें। उन 18 जिलों का नाम जहां सर्वे का काम तीव्र गति से हो रहे हैं वहां है रोहतास, समस्तीपुर, मधुबनी, दरभंगा, सारण, छपरा, सिवान, गोपालगंज, भागलपुर, पूर्व चंपारण, पटना, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, गया, नवादा, वैशाली, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर। कुल अंचल की संख्या इन 18 जिलों में 314 है और कुल गांवों की संख्या 28,443 है। और रैयतों द्वारा ऑनलाइन वंशावली और स्वघोषणा प्रपत्र की जो अभी तक घोषणा की गई है इन 18 जिलों में उसकी संख्या 4,61,07,021 है। और रैयतों द्वारा जो ऑफलाइन माध्यम से बिहार स्पेशल सर्वे कैंपस में जो स्वघोषणा और वंशावली दिए गए हैं उसकी संख्या 2,96,09,86 कही गई है। ये डेटा आपको 17 जनवरी 2025 की है। जो शिविर में ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं स्वघोषणा और वंशावली उसको अपलोड भी की गई है। उसकी संख्या है 2,40,07,740 जो कि ऑफलाइन माध्यम से इन 18 जिलों में सर्वे कैंपस में जो उपलब्ध कराई गई थी उसको अमीनों द्वारा उसको ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में अपलोड किया गया है। पिछले महीना तक जो शिविर में ऑफलाइन माध्यम से जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उसमें 5,53,246 डॉक्यूमेंट को अभी अपलोड नहीं किए गए हैं क्योंकि सर्वर में प्रॉब्लम आने के कारण ये काम धीमी हो गई थी। अब फिर से सर्वर को अपडेट किया गया है तो काम उम्मीद है कि काम तेज़ी से चलेगी। 18 जिलों में स्वघोषणा वंशावली प्राप्त हुई है उसकी संख्या 7,57,08,007 है। तो इस तरह से काफ़ी प्रगति पे है। समीक्षा बैठक में यह पाया गया कि बहुत सारे अंचल में स्थित जो सर्वे का जो मेन ऑफिस है, सर्वे का जो कैंपस ऑफिस है उसमें अमीन जो है बिना बताए एब्सेंस रहते हैं और रैयतों को परेशानी उठानी पड़ती है। इस तरह से कंप्लेन मिले हैं। इस पर भी सभी बंदोबस्त पदाधिकारी को ये निर्देश दिया गया है कि महीने में एक बार सभी अमीनों का बुला करके इंटरव्यू लिया जाए और उन्होंने क्या प्रगति की है और कितना एब्सेंट है, कितना प्रेजेंट है, सबको ब्यौरा दे करके ऊपर जो आपके कार्यालय है पटना में वहाँ पर उसको भेजे। इस तरह से काम को गति लाने के लिए काफ़ी सरकार प्रयत्न है और आगे समय बताएगा कि किस तरह से ये काम करते हैं और इसमें ट्रांसपेरेंसी किस तरह से बनती है। इसी के साथ दूसरे वीडियो फिर से मिलते हैं। कुछ रह गया हो तो उसमें कमेंट कीजिए और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए सर्वे के बारे में या दूसरे सिविल इंजीनियरिंग के बारे में तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नए अपडेट के साथ। टिल देन टेक केयर। हियर इंजीनियर हरी। जय हिंद।